तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। 1992 से लेकर 2020 तक बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें टोटल 11 से 12,000 के बीच में प्रश्न बनते हैं, जिसका आज पार्ट 56 है। यानी इसमें हम लोग 263 प्रश्न को देखेंगे। सवाल एक ये होता है कि सर एक किस एग्ज़ाम में आए हैं, तो मेरे दोस्त बिहार में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब के प्रश्न का संग्रह है। तो बिहार में आने वाला कोई भी एग्ज़ाम छोड़िए, इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम होगा इससे बाहर तो प्रश्न आएंगे ही नहीं, वो करंट अफेयर्स का प्रश्न चेंज होते रहेंगे। सवाल एक और है कि बिहार दरोगा जो अपकमिंग न्यू वैकेंसी है, मेंस है, बिहार एसएससी मेंस है, थर्ड सीजीएल है, बीपीएससी है, अरे मेरे दोस्त फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्टर है, जितने भी वैकेंसी है, अरे मेरे दोस्त सभी में ये काम आएंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक पेपर में आपको काम आने वाले हैं। दूसरा, चलिए यह सीरीज़ तो रोज़ 8 बजे आपको 101% मिल जाता है। कभी कभी मेरे एंड से भी प्रॉब्लम होता है तो मैं मैसेज करता हूँ कि नहीं आएगा, तो ये एक है। दूसरा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। उसमें क्या है कि आपको क्विज भी होता है और पीडीएफ सारे वहाँ पे मिल जाएंगे। आज सारे के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। चलिए, इसके साथ एक बात और बोलना था। जो बिहार दरोगा न्यू वैकेंसी है ना, बिहार दरोगा जो थर्ड सीजीएल है, बीपीएससी है और आपका जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट गार्ड है, फॉरेस्टर है, इन सब के लिए मैं एक कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ। साथ में इसका जो टेस्ट सीरीज है, मॉक टेस्ट, इसका मॉक टेस्ट यानी प्रैक्टिस सेट अभी स्टार्ट होने वाला है। ये जो बिहार एसएससी का ख़त्म होगा उसके बाद उसी का स्टार्ट होगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं है। 12-13 और प्रैक्टिस सेट का बाकी है, तो 12-13 कराने के बाद बिहार दरोगा का ही स्टार्ट होगा। चलिए, पहला प्रश्न है आज का। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रीनीविले ने स्टॉप एक्ट किस वर्ष में पारित किया था? तो 1765 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में पुर्तगाल उपनिवेश की राजधानी गोवा को बनाने वाले व्यक्ति कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्र पर आयात कर हटा लिया गया? तो 1881 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक है? तो देखिए, मध्यकालीन इतिहास बोला जा रहा है तो कहीं 18 से 16वीं तक दिखेगा, कहीं 13वीं तक दिखेगा। तो ये तो ऑप्शन क्या है कि कैसा ऑप्शन आपके एग्जाम में आ रहा है। अगला प्रश्न है, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोलिथिक युग में पालतू बनाया जाने वाला पशु कौन था? तो कुत्ता था। अगला प्रश्न है, मुगल काल का पतन कब शुरू हुआ? तो आधुनिक काल में। अगला प्रश्न है, नियोलिथिक का अर्थ क्या है? तो नवपाषाण काल। अगला प्रश्न है, मगध राज की प्राचीनतम राजधानी कौन थी? तो राजगृह थी। अगला प्रश्न है, सन 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई? तो मेरठ से। अगला प्रश्न है, जलप्रपात का निर्माण किस कारक द्वारा होता है? तो नदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित राज्य कौन सा है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के मुख को क्या कहा जाता है? तो क्रेटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिंदु जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है क्या कहलाता है? तो अधिकेंद्र। अगला प्रश्न है, भूकंप से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो सिस्मोलॉजी। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर भारत का कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है? तो मुंबई। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कल्पना चावला। देखिए, प्रथम स्नातक स्तरीय का आज हम लोग पेपर देख रहे हैं, इसको मैं कराया भी हूँ मॉक टेस्ट के फॉर्म में। अगला प्रश्न है, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा का प्राचीन शैक्षिक स्थल है? तो बिहार। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने जासूसी पात्र पाइरोट की रचना की? तो क्रिस्टी। अगला प्रश्न है, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीवस की रचना की? तो वुडहाउस। अगला प्रश्न है, नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? तो कालीकट। अगला प्रश्न है, चीन की संसद क्या कहलाती है? तो राष्ट्रीय जन कांग्रेस। अगला प्रश्न है, किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया? तो 1961 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो आइसोबार्स। अगला प्रश्न है, किस दिवस को इक्विनॉक्स कहते हैं? तो 21 मार्च तो आपको दिखा था, लेकिन 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को बोलते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। अगला प्रश्न है, कौन से राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए? तो संजय गांधी। अगला प्रश्न है, फुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से।
अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन है? तो चैत्र है। अगला प्रश्न है 5 सितंबर को किनके जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है किस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था? तो द लास्ट लेक्चर। अगला प्रश्न है मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच रेखा है? तो चीन के। अगला प्रश्न है नदी की निक्षेपण क्रिया द्वारा क्या बनता है? तो डेल्टा। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। अगला प्रश्न है मनुष्य ने चंद्रमा पर पहली बार किस वर्ष पैर रखा? तो 1969 में। अगला प्रश्न है रहमतुल्लाह कप किस खेल से जुड़ा है? तो बैडमिंटन से। अगला प्रश्न है द्वितीय महायुद्ध के अंतिम चरण में परमाणु बम विस्फोट से कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? तो हिरोशिमा। अगला प्रश्न है अंडा देने वाली स्तनधारी कौन सा है? तो प्लेटिपस। अगला प्रश्न है उल्लू की आंख में क्या पाई जाती है? तो साल्का कोशिकाएं। अगला प्रश्न है किस पदार्थ के परिवहन के लिए पौधे को ऊर्जा चाहिए? तो देखिए पौधे को सुक्रोज नहीं ग्लूकोज चाहिए। अगला प्रश्न है एडीविट भोज में क्या क्या होता है? तो देखिए एडीविट भोज में रोगनाशक एवं खनिज दोनों होता है। अगला प्रश्न है फफूंदी क्या है? तो फफूंदी परजीवी एवं सैप्रोफिटिक दोनों है। अगला प्रश्न है शैवाल जल पक्षी बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का सांद्रण किस जीव से सबसे अधिक होगा? तो छोटी मछली में। अगला प्रश्न है एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा तो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। अगला प्रश्न है जी का मान क्या होता है? तो आप जस्ट इतना याद रखिए 6.66 × 10⁻⁻11। अगला प्रश्न है कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने के आकाश में उत्तरी भाग में दिखाई देता है? तो बृहत सप्तर्षि। अगला प्रश्न है खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप क्यों होता है? टीन की अपेक्षा जिंक क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रबड़ का बहुलक क्या है? तो आइसोप्रीन। इतना बार मैं इस प्रश्न को कराया हूं ताकि आप सबको ये याद हो गया होगा। अगला प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा ग्रहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? तो जो संवर्धित यूरेनियम 235 है वो होता है। देखिए कार्बन का परमाणु संख्या 6 दिया है, परमाणु भार 14 दिया है, पूछ रहा न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो इस 14 में से 6 को घटा दीजिए 8 हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य में कौन सी नाभिकीय ईंधन है? तो हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है पदार्थ का सबसे छोटा कण जो पदार्थ की सभी विशेषता बताता है वह क्या है? तो अणु है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो आनंद मठ से। अगला प्रश्न है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा किस नदी के बीच स्थित है? तो नर्मदा नदी के। अगला प्रश्न है तलचर कोयले की खान कहाँ है? तो तलचर उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है किनके समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं? तो विजय बहादुर को। मतलब मैं ट्रिक बताया हूँ, विजय किसको होगा? तो बहादुर लोगों को होगा। ऐसे आप लाल बहादुर शास्त्री याद रखिए। अगला प्रश्न है प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष किस वर्ष चुने गए? तो 1929 लाहौर अधिवेशन में। अगला प्रश्न है भारत की पहली प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। अगला प्रश्न है भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी? तो आलम आरा। अगला प्रश्न है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली फिल्म कौन थी? तो श्यामची आई। अगला प्रश्न है किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम रख किया है? देखिए रामविलास पासवान। यहाँ पे मैक्सिमम 12 ऑप्शन में मिलता है, लेकिन आपको याद रखना है प्रीतम मुंडे 6,96,000 समथिंग वोटों से इन्होंने जीता है, जो कि लोकसभा का उपचुनाव था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला प्रश्न है नास्तिक दर्द निवारकों की एक श्रृंखला है जिसमें आई का मतलब क्या है? तो आई का मतलब इन्फ्लेमेटरी है। अगला प्रश्न है ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है? तो वसीय अम्ल का। अगला प्रश्न है उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होता है? तो केपलर 16b। देखिए अभी क्या है कि हम लोग ये प्रश्न को देख रहे हैं ना, ये सिर्फ प्रश्न कितना दिन का बचा है? तो सिर्फ और सिर्फ 12 दिन का और बचा है। 13 दिन का था, अब 12 दिन का बचा है। अगला प्रश्न है नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला प्रश्न है ईएमआई जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है में ई का अर्थ क्या है? तो ई का अर्थ है इक्विटेड। देखिए ये जो पेज है बहुत ख़राब है, तो इसका पीडीएफ बहुत अच्छा नहीं आता है। मैं कोशिश करता हूँ बेस्ट देने का, लेकिन फिर भी पढ़ा रहा है। अगर आपको रिवीजन करना है तो बेस्ट है।
अगला प्रश्न है झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो रानी लक्ष्मीबाई। अगला प्रश्न है भारत की श्वेत क्रांति के पिता कौन कहे जाते हैं? तो वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न है किसने लास्ट सपर को चित्रित किया था? तो लियोनार्डो दा विंसी। अगला प्रश्न है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो 1920 में। अगला प्रश्न है अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो बिहार में नहीं मेरे दोस्त, सारनाथ यूपी में स्थित है। अगला प्रश्न है पृथक पंचायत मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो 2004 में हुआ था। अगला प्रश्न है भारत में विशालतम समुद्र तट कहाँ है? तो भारत में विशालतम समुद्र तट का बात बोले तो गुजरात में, तमिलनाडु नहीं है। अगला प्रश्न है झारखंड के उत्तर में कौन सा राज्य है? तो बिहार है। अगला प्रश्न है सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन कौन सा है? तो विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है दिल्ली से कोलकाता को कौन सा राजमार्ग जोड़ता है? तो राजमार्ग संख्या 2। अगला प्रश्न है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू एवं कश्मीर। अगला प्रश्न है झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र कौन है? तो टिस्को। अगला प्रश्न है नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो एलुवियल सॉइल। अगला प्रश्न है किस धातु के यौगिक कुछ शीशो तथा साबुन दोनों के घटक हैं? तो पोटेशियम के। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो 3 है। अगला प्रश्न है किस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? तो कार्बन के। अगला प्रश्न है पीच ब्लेंड किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का। अगला प्रश्न है मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात में कौन सा तत्व अवस्थित है? तो तांबा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो शुक्र। अगला प्रश्न है नील नदी की देन किसे कहा जाता है? तो मिस्र को। अगला प्रश्न है रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कोडाई कनाल किस राज्य में है? तो कोडाई कनाल तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है पूर्वी घाटी की सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो देखिए पूर्वी घाटी की सबसे जो ऊंचा चोटी है वो सरायकोना है, सरोयाकोना। देखिए इसका 1680 मीटर है, महेंद्रगिरी का 1501 मीटर ऊंचाई है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से लगभग 92% वर्षा होती है भारत का। अगला प्रश्न है सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का। अगला प्रश्न है किसके नेतृत्व में 1576 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई? तो जॉर्ज वाशिंगटन। अगला प्रश्न है बरौनी में कौन सा कारखाना है? तो तेल रिफाइनरी। अगला प्रश्न है कौन सा नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी। अगला प्रश्न है अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो कश्मीर लागू था, अब है नहीं। अगला प्रश्न है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? तो सर कॉरिल रेडक्लिफ ने। अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा। अगला प्रश्न है गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो 19 दिसंबर 1961 को। अगला प्रश्न है मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल में है। अगला प्रश्न है शाहनामा किसकी कृति है? तो फिरदौसी की। अगला प्रश्न है अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई? तो रंगून में। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी की पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा गांधी। अगला प्रश्न है अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन था? तो यूरिया। अगला प्रश्न है वुड जब क्रिया किसे प्राप्त करने हेतु उपयुक्त होता है? तो एल्केन। अगला प्रश्न है सिरके का पीएच मान कितना होता है? तो 3 होता है। अगला प्रश्न है ग्लिसरॉल में प्राथमिक अल्कोहलिक समूहों की संख्या कितनी है? तो 2 है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज। अगला प्रश्न है मशरूम क्या है? तो मशरूम क्या है? कवक है। अगला प्रश्न है सबसे तेज से बोल सकने वाला जंतु क्या है? तो नीली व्हेल। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद क्या है? तो जल है। अगला प्रश्न है थायराइड कौन सी ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न है कौन सा अंग पित्त का स्रावन करता है? तो यकृत। अगला प्रश्न है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात कौन सी तकनीक संभव हुई? तो टीकाकरण। अगला प्रश्न है गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो काइनेमेटिक्स। अगला प्रश्न है क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया? तो प्लैंक ने। अगला प्रश्न है वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है क्या कहलाता है? तो पायरोमीटर।
अगला प्रश्न है लक्स किसकी इकाई है? तो प्रदीप्त की। अगला प्रश्न है एक अश्वशक्ति का मान क्या है? तो 746 वाट्स। अगला प्रश्न है यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वस्तु के समान आकार का होगा। अगला प्रश्न है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम क्या कहता है? तो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता है बिना किसी बाह्य कारक की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च ताप वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न है एक वायुयान की ध्वनि समानता किसके संगत में होती है? तो 100 डेसिबल के। अगला प्रश्न है एक नैनोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अगर मीटर में हो तो 10⁻⁹ होगा। अगला प्रश्न है किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो एंथ्रेसाइट। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम थे। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालचारी। अगला प्रश्न है प्रथम प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग। अगला प्रश्न है लोकसभा के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो 5 वर्ष। अगला प्रश्न है चोल प्रशासन का मुख्य विशेषता क्या थी? तो ग्रामीण स्वायत्तता। अगला प्रश्न है रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? तो शहतूत की पत्ती। अगला प्रश्न है किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न है किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है? तो लोथल में। अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश किसकी पराजय के साथ समाप्त हुआ? तो कृष्णदेवराय के। अगला प्रश्न है ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो E.M. फोस्टर्स ने। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार विभाजन कब हुई? तो 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न है प्राचीन, देखिए यहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लिखा है। अगला प्रश्न है प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? तो मनु को। अगला प्रश्न है चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? तो देखिए विटामिन के दिया है, नहीं विटामिन के नहीं, विटामिन सी। अगला प्रश्न है संपदर्श से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा? तो धन आवेश होगा। अगला प्रश्न है गाय का गर्भधान काल कितने दिनों का होता है? तो 270 से 280 दिन का। अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है। अगला प्रश्न है सोना का संकेत क्या है? तो AU है। अगला प्रश्न है माइका क्या है? तो विद्युत का कुचालक। अगला प्रश्न है एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न है साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो घट जाएगा। अगला प्रश्न है अभी हम लोग 28वीं बिहार का न्यायिक जो परीक्षा हुआ था BPSC के द्वारा उसका प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है वह कौन लेखक था जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? तो VD सावरकर। अगला प्रश्न है होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द कहाँ से सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था? तो आयरलैंड से। अगला प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना नाइट उपाधि किस कारण से त्याग दिया? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से। अगला प्रश्न है इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। अगला प्रश्न है इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1901 का लेखक कौन था? तो RC दत्त। अगला प्रश्न है किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है हिंदू कॉलेज कोलकाता के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया? तो चंपारण बिहार में। अगला प्रश्न है भारत की पहली सूती कपड़े की मिल के संस्थापक कौन थे? तो काउसजी नानाजी दभार। अगला प्रश्न है वर्ष 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने कहाँ विद्रोह किया? तो कहाँ पे? मुंबई में। अगला प्रश्न है किस आयोग ने भारत के लिए अकाल संहिता की दरखास्त की थी? तो स्ट्रैची आयोग। अगला प्रश्न है वर्ष 1940 के अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो डोमिनियन स्टेटस। अगला प्रश्न है अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम किसने बनाया? तो लॉर्ड मैकाले ने। अगला प्रश्न है वर्ष 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने।
अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन ने किसका गठन करके राष्ट्रीय चेतना बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किसके संपादक थे? तो संवाद कैमुद्री के। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक? तो ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासनकाल में किस कानून के अंतर्गत लोगों को बिना उचित सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी? तो रॉलेट एक्ट। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिंधु और कान्हू ने। अगला प्रश्न है, अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन था? तो कालिदास था। अगला प्रश्न है, एमीटर से क्या मापा जाता है? तो एमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। अगला प्रश्न है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और जास्ता की। अगला प्रश्न है, गंदे जल में जमे हुए मच्छरों को नष्ट करने के लिए किरोसिन तेल का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह जल के पृष्ठीय तनाव को कम कर देता और मच्छर के लार्वा को मार देता है। अगला प्रश्न है, कैंची में कितने लीवर होते हैं? तो 2। अगला प्रश्न है, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण करने में किया जाता है? तो विमान में। अगला प्रश्न है, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा किस में होती है? तो इस्पात में। अगला प्रश्न है, देखिए अभी हम लोग 13 में, अब ज़्यादा बचा नहीं है। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध परिषद को किसने बुलाया था? तो अशोक द्वारा। अगला प्रश्न है, संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी? तो कंबन। अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने एक कृषि विकास के मंत्रालय की स्थापना की थी? तो मोहम्मद तुगलक। अगला प्रश्न है, विजयनगर की किस सम्राट ने तेलुगु और संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक योगदान दिया था? तो कृष्णदेवराय। अगला प्रश्न है, तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया सरहिंद किसके शासनकाल में था? तो सैयद। अगला प्रश्न है, औरंगजेब के काल में जिन सतनामियों ने बगावत कर नारमौल शहर को दखल कर लिया था वे कौन थे? तो रविदास के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में कौन सा सुप्रसिद्ध चित्रकार थे? तो अब्दुल समद। अगला प्रश्न है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो सर विलियम जोन्स। अगला प्रश्न है, 1885 ईस्वी में पूना की प्रसिद्ध फर्गूसन कॉलेज शुरू करने वाले कौन थे? तो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। अगला प्रश्न है, बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किस में मिलता है? तो इलाहाबाद के अभिलेख में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है? तो बिलासपुर। अगला प्रश्न है, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलुज नदी पर। अगला प्रश्न है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 260 मीटर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो झारखंड से। अगला प्रश्न है, लमडिंग किस राज्य में स्थित है? तो असम में। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में समुद्री अपरदन सर्वाधिक होती है? तो केरल में। अगला प्रश्न है, भारत की हिमानी झील कौन सी है? तो वूलर झील है। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो ग्रीष्मकालीन चक्रवात से। अगला प्रश्न है, निचले गंगा डेल्टा से मिलने वाले सूक्ष्म विदर क्या कहलाते हैं? तो खोल। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी गुजरात की आशा कहलाती है? तो साबरमती। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी तंत्र सर्वाधिक पुराना है? तो इंडो ब्रह्मा। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना? तो कोयली को भूलिए, अब जामनगर गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो जबलपुर से होकर गुजरता है का क्रमांक क्या है? तो NH-07। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी की कुल लंबाई क्या है? तो 802 भी मिलेगा, 805 भी मिलेगा। एग्जैक्ट 805 है। इसके आसपास जो भी ऑप्शन होगा उसको टिक लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सोन नर्मदा तथा महानदी नदियों का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो मैकाल श्रेणी में। अगला प्रश्न है, आम आदमी बीमा योजना जो ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए बीमा योजना है किसने शुरू की थी? तो LIC ऑफ इंडिया ने। अगला प्रश्न है, किताब डांस ली हैरम डी कदाफी किसने लिखी है? तो अनिकक कोजियन। अगला प्रश्न है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है। अगला प्रश्न है, किसको अंतर्राष्ट्रीय हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजनाओं में किसको रोलिंग का योजना कहा जाता था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद 6ठी को। अगला प्रश्न है, क्रिया की गति कब बढ़ेगी? तो निकाय का दबाव कम करने पर।
अगला प्रश्न है ब्राइन क्या है? तो NaCl का सांद्र घोल। अगला प्रश्न है अग्निशामक के रूप में कौन सा पदार्थ उपयोग में लाया जाता है? तो NaHCO3। अगला प्रश्न है मृत प्लास्टर क्या है? तो हाइड्रस कैल्शियम सल्फेट का जला हुआ भाग। अगला प्रश्न है प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन सा कांच का उपयोग में आता है? तो पायरेक्स कांच। अगला प्रश्न है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो ईस्ट। अगला प्रश्न है बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है? तो नेपाल है। अगला प्रश्न है बिहार के पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है सारण जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो छपरा में है। अमीन का प्रश्न है, अमीन परीक्षा का, इसलिए इसका आसान आसान आपको प्रश्न दिखेगा। अगला प्रश्न है ब्रिटिश राज में बिहार किस सूबे का हिस्सा था? तो बंगाल का। अगला प्रश्न है बिहार की राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य वर्ष 2000 में बिहार से अलग हुआ? तो झारखंड हुआ। अगला प्रश्न है किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को। अगला प्रश्न है बिहार के किस राष्ट्रपति का जन्म बिहार में हुआ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के किस राष्ट्रपति का अगला प्रश्न है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत में पटना किस नाम से जाना जाता था? तो पाटलिपुत्र से। अगला प्रश्न है बिहार किस मूल शब्द से लिया गया है? तो विहार। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी किस स्थान से था? तो सासाराम से। अगला प्रश्न है बिहार में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो बाबू कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है वंदे मातरम गीत किसने रचा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। अगला प्रश्न है चाणक्य किस राज का मुख्य सलाहकार था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का। अगला प्रश्न है भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न है भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न। अगला प्रश्न है द्रव्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन सा रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है? तो लाल नीला। अगला प्रश्न है बचा हुआ भोजन किसकी दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो इलियम के। अगला प्रश्न है मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होती है? तो जठर। अगला प्रश्न है फोटो एस्फोलोरिलेशन के दौरान कौन सी क्रिया होती है? फोटो एस्फ्लोरेशन के दौरान कौन सी क्रिया होती है? तो ADP से ATP का संश्लेषण। अगला प्रश्न है ओजोन परत के रिक्तीकरण के कारण कौन सी किरणें पृथ्वी से टकराती है? तो पराबैंगनी किरणें। कभी कभी क्या होता है ना कि मैं लगातार ये पूरी वीडियो को मैं एक इसमें रिकॉर्ड करता हूँ, इसको पार्ट बाय पार्ट नहीं करता हूँ तो प्रॉब्लम होने लगता है लास्ट में। अगला प्रश्न है DNA में हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है? तो 34 एंगस्ट्रॉम। अगला प्रश्न है शाकाहारी भोजन में कौन सा शर्करा विलुप्त मात्रा में पाई जाती है? तो सेलुलोज। अगला प्रश्न है निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है स्पेक्ट्रम में कौन सा रंग सर्वाधिक विचलित होगा जब वह प्रिज्म से गुजरेगा? बैगनी। अगला प्रश्न है विद्युत गति की इकाई क्या है? विद्युत गति पूछ रहा है तो वोल्ट होगा, विद्युत धारा नहीं पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है सोलेनॉइड में सर्वाधिक चुंबकीय क्षेत्र की दूरी कितनी होती है? तो अनंत दूरी पर। अगला प्रश्न है ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? तो हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है भारत का कौन सा राज्य भूगर्भीय ऊर्जा का उपयोग करता है? तो गुजरात। अगला प्रश्न है किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? तो नाभिकीय संलयन। अगला प्रश्न है हैबर प्रक्रिया से अमोनिया का निर्माण में कौन सा निकाय काम में लिया जाता है? तो बंद निकाय। अगला प्रश्न है द्रोणाचार्य सम्मान किसे दिया जाता है? तो सर्वोच्च प्रशिक्षक को। अगला प्रश्न है UTI बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो एक्सिस बैंक। अगला प्रश्न है भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए प्रस्तावित स्थान कौन सा है? तो रांची। अगला प्रश्न है सचिन तेंदुलकर की अंतिम टेस्ट मैच श्रृंखला कहाँ प्रारंभ हुई? तो कोलकाता में। अगला प्रश्न है त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? तो अगरतला में। अगला प्रश्न है आजीविका क्या है? तो एक ग्रामीण रोजगार योजना। अगला प्रश्न है भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह कौन है? तो GSAT-7। अगला प्रश्न है आंध्र प्रदेश राज्य को तेलंगाना तथा किसमें पुनर्गठित किया गया? तो सीमांध्र में। अगला प्रश्न है स्वामी विवेकानंद का जन्म किस तारीख को है जो राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को।
अगला प्रश्न है केपलर 78b जिसकी खोज वर्ष 2013 में हुई क्या है? तो एक ग्रह है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम कराए गए सर्वे को किस नाम से जाना जाता है? तो थाकबस्त सर्वे। अगला प्रश्न है सिक्किमी खतियान किस प्रकार की भूमि दखलकार को दर्शाता है? तो बटाईदार। अगला प्रश्न है भूदान भूमि की बंदोबस्ती का पर्चा कौन संपुष्ट करता है? तो भूमि सुधार उपसमहर्ता। अगला प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है चकबंदी में सलाहकार समिति का गठन कौन करता है? तो स्थानीय ग्रामीण जनता। तो देखिए अब तक हम लोग कितना लगभग 6400 प्रश्न को देख लिए हैं। अब जो बचा है वो 12 दिन का बचा है, ठीक है। तो 12 दिन में इसको और कंप्लीट करके और नया सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज को आप लोग जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा ना आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल है। मिलते हैं कल मॉर्निंग के बिहार एसएससी के मेंस के मॉक टेस्ट 76 में। फिलहाल के लिए यहीं पे ब्रेक लेते हैं।